हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास पेपर 9th जेंडर, विद्यालय एवं समाज से है। आज हम इसका टॉपिक सामाजिकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिकरण का अर्थ। सामाजिकरण शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक व सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। सामाजिकरण है समाज में रहना, समाज के तौर तरीके सीखना, समाज के लोगों को के बारे में जानना, समाज के व्यवहारों के बारे में जानना, समाज की सामाजिकता, संस्कृति आदि के बारे में जानना, यही सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति समाज में सीखता है वो स्वयं सीख करके अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, जन रीतियों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। आगे है सामाजिकरण की परिभाषा। ये वह परिभाषाएं हैं जो कुछ विद्वानों ने दी है। A.W. ग्रीन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म-मन व व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यह स्पष्ट होता है कि सामाजिकरण द्वारा बच्चा संस्कृति की विशेषताओं को सीखता है तथा उसके अनुसार अपने आचरण को ढालता है। आगे दूसरी परिभाषा है किम्बल यंग के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। आगे है सामाजिकरण के तत्व। सामाजिकरण के तत्वों में पहला है शरीर रचना, दूसरा व्यक्ति और तीसरा समाज। शारीरिक संरचना, व्यक्ति और समाज से मिलकर ही सामाजिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। स्टीवर्ट और ग्लिन ने 3 तत्व दिए हैं। पहला है अंतःक्रिया, दूसरा है भाषा, तीसरा है भावात्मक स्वीकृति। आइए हम पहला देखते हैं अंतःक्रिया। दूसरों के साथ अंतःक्रिया करने से ही व्यक्ति सही व्यवहार करना सीखता है। वह अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा है भाषा। भाषा सीखने का आधार प्रदान करती है तथा अवधारणाओं विचारों के संचार का साधन है। तीसरा है भावात्मक स्वीकृति। मानव के सामान्य विकास के लिए स्नेह एवं भावात्मक लगाव होना आवश्यक है। इसके अभाव में सामाजिकरण की प्रक्रिया मंद हो जाती है, क्योंकि समाज भावनाओं से जुड़ा होता है, व्यक्ति एक दूसरे से भावनाओं से, स्नेह से जुड़े रहते हैं, इसलिए भावनात्मक स्वीकृति का होना आवश्यक है। इसके आगे हम देखते हैं सामाजिकरण की विशेषताएं। सामाजिकरण की विशेषताओं में देखते हैं पहला सीखने की प्रक्रिया। सामाजिकरण जो है सीखने की प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति है वो अपने समाज से, अपने चारों ओर के वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता है। बालक अपने जो पूर्वज है, अपने जो समाज में इर्द गिर्द रहने वाले मित्र है, सहपाठी है, लोग हैं,
उन लोगों से कुछ ना कुछ सीखता है, इसीलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया होती है। दूसरा है आजीवन प्रक्रिया। समाज में बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वह सामाजिक मतलब अपने समाज के अंदर ही वह जीवन को यापन करता है। समाज के अंदर वह कई प्रकार की क्रियाएं करता है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि मनुष्य को पूरे जीवन समाज में रहना ही पड़ता है, समाज का हिस्सा रहना ही पड़ता है। तीसरा है समय व स्थान से संबंधित व्यवहार। सामाजिकरण जो है वो समय और स्थान से संबंधित व्यवहार भी सिखाता है कि आप किस समय में किस स्थान पर रह रहे हो, वहाँ किस प्रकार का आपको व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार आप कर रहे हैं। ये प्रक्रिया भी हम सामाजिकरण से ही सीखते हैं। फिर चौथा आता है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया वो है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में रहकर व्यक्ति विभिन्न संस्कृतियों को सीखता है। जिस समाज में वह रहता है उस समाज की संस्कृति को सीखता है, अपने अंदर उसको उतारता है, उससे आत्मसात करता है। इस प्रकार से सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है संस्कृति को अपने अंदर उतारने की, संस्कृति को जीने की एक प्रक्रिया है। पांचवा है समाज का सक्रिय सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाज का सक्रिय सदस्य बनने के लिए सामाजिकरण बहुत आवश्यक है। समाज में रहना, समाज में उठना बैठना, समाज के व्यवहारों को सीखना, संस्कारों को सीखना, यह पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से व्यक्ति समाज का सक्रिय सदस्य बन सकता है। 6 नंबर का है आत्मा का विकास। सामाजिकरण के द्वारा मनुष्य की आत्मा का विकास होता है, क्योंकि समाज में रहकर व्यक्ति जिस चीज़ को सीखता है, जिस क्रिया को सीखता है, उससे उसके विचार, उसकी आत्मा किस प्रकार की होती है कि अच्छे विचारों को सीखेगा तो आत्मा शुद्ध होगी। अगर वह बुरे विचारों को सीखता है, बुरे व्यवहार को सीखता है, तो उसकी आत्मा, उसका व्यवहार उसी प्रकार से हो जाता है। 7वां है सांस्कृतिक हस्तांतरण। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो एक सांस्कृतिक हस्तांतरण का विशेष महत्व रखती है, क्योंकि व्यक्ति समाज से जो सीखता है, समाज से जो ग्रहण करता है, समाज में जैसा उसका व्यवहार रहता है, उसी प्रकार की वह चीज, उसी प्रकार की क्रियाएं, उसी प्रकार का व्यवहार वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी देता है। इसी प्रकार से जो हमारी संस्कृति है समाज में, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, उस संस्कृति को अपनी आने वाली पीढ़ी को हमारी जो पूर्वज है उनसे ही प्राप्त होती है। इस प्रकार संस्कृति का हस्तांतरण करने में सामाजिकरण की प्रक्रिया का विशेष महत्व है। यही हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।